बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बताया जीएसजे पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, कोई सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना है, उनके बैलेंस शीट हमें गिवन है 31 मार्च 2019 को। 1 अप्रैल पे उन्होंने अपना पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दिया, मोटर कार जी ने ले लिया 600 रुपीज के लिए, और अदर एसेट्स जो रियलाइज हुए वो हमें यहाँ गिवन है। क्रेडिटर्स को जो अमाउंट पे किया गया वो गिवन है, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस गिवन है, लोन फ्रॉम जी रीपे कर दिया गया, जी और एस जो है फुल्ली सॉल्वेंट है, जबकि जे जो है वो बैंकक्रप्ट है और सिर्फ हाफ ऑफ द ड्यू अमाउंट पे कर पाया है। हमें गार्नर वर्सेस मुरे रूल लगाते हुए कैश ऑन बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसमें करेंट अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफर करना है। तो पहले इसको देख लीजिए। पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट बैलेंस है, जी का है 600, एस का है 10,800 और जे का डेबिट बैलेंस है 480 का, और हमें पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है 14,400। तो हम 14,400 को करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे और फिर वो बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देख लेते हैं कैसे। जब हम इस 14,400 को 4:3:2 में डिवाइड करेंगे तो जी का शेयर होगा 6,400, एस का शेयर होगा 4,800 और जे का शेयर होगा 3,200। तो यहां से अब अगर हम बैलेंस देखें तो जी का जो होगा डेबिट बैलेंस होगा 5,800 का, एस का क्रेडिट बैलेंस होगा 6,000 का और जे का डेबिट बैलेंस होगा 3,680 का। तो इस तरह से हम इसको इनके करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारी डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट से सारे एसेट्स उठा करके हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स हमारे क्या क्या हैं, गुडविल है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, स्टॉक, डेटर्स एंड डेटर्स के रिस्पेक्ट में प्रोविजन भी है। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब अमाउंट डाल लेते हैं। गुडविल इज 48,000, लैंड 9,600, प्लांट एंड मशीनरी 15,360, मोटर कार 840, स्टॉक 4,680, debtors 2,400. That means total assets are of 80,880 और जो हमारे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं वो है 120 के। फिर हम ट्रांसफर कर देंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब सन्ड्री लाइबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ एक लाइबिलिटी है, दैट इज क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हैं 14,880 के। उसके बाद एसेट से जो अमाउंट रियलाइज हुआ उसकी एंट्री होगी। तो बाय बैंक अकाउंट, लैंड 8,400, प्लांट एंड मशीनरी 6,000, स्टॉक 3,600, डेटर्स 1,920 यानी टोटल 19,920, और कार ले ली है जी ने, तो बाय जीज कैपिटल अकाउंट करके कार आ जाएगी और कार ली है उसने 600। अब लाइबिलिटीज पे ऑफ करी है, उसकी एंट्री भी आएगी टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के थ्रू हम क्रेडिटर्स पे करेंगे 14,040
और एक्सपेंस पे करेंगे 1800 का, तो टोटल हो गया हमारा 15,840। अब यहाँ क्या है, तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन जो होगा हमारा, वो तीनों ही पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर कर लेंगे। तो जी एस एंड जे, जी का है 27,200, एस का 20,400 and J का 13,600, and the total loss is of 61,200, और जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल है दैट इज 96,720। अब हम बना लेते हैं इन्हीं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये हमारा कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, जी एस एन जे, जी एस एन जे। तो यहाँ पे बाय बैलेंस brought down 24,000, 24,000 and 12,000. Then by current account 6,000, और यहाँ पे 2 current account 5,800 and 3,680। इसके बाद फिर हम रियलाइजेशन से डाल देते हैं। टू रियलाइजेशन जो इनका लॉस था 27,200, 2,400, that means 20,400, 13,600। अब जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो कैश लेके आएंगे, तो वो लेके आएंगे बाय बैंक। सॉल्वेंट है हमारे जी और एस, तो 27,200 and 20,400। टू रियलाइजेशन जो जी ने कार ली थी 600 में, वो आ जाएगा। अब जे के अकाउंट में जो डेफिशिएंसी है उसका 50% वो कैश लेके आएगा। तो अगर जे के अकाउंट की हम डेफिशिएंसी देखें तो 5,280 की है, तो बाय बैंक अकाउंट करके 5,280 का हाफ वो कैश लेके आएगा, दैट इज 2,640, और बाकी हाफ जो बचा वो जी और एस कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल रेशियो में। तो जी और एस का कैपिटल रेशियो हो जाएगा 1:1। तो बाय जी's capital by S capital 1320 and 1320, और ये यहाँ आ जाएगा 2 J's capital 1320 and 1320। जो बैलेंस बचा वो जी और एस विड्रॉ कर लेंगे। तो 2 बैंक अकाउंट 16,280 and 28,680। टोटल हो गया हमारा 51,200, 50400, 17,280, 51,200, 50400, 17,280। अब हम बना लेते हैं बैंक अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है हमारा 240 रुपीज का। फिर टू रियलाइजेशन जो एसेट से अमाउंट रियलाइज हुआ, तो जो हमारा एसेट से अमाउंट रियलाइज हुआ है दैट इज 19,920। देन बाय रियलाइजेशन
जो रियलाइजेशन के थ्रू हमने पे किया है that is 15,840। उसके बाद जो पार्टनर्स कैश लेके आए तो टू जीज कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू जे कैपिटल अकाउंट। तो जी और एस तो लाए अपने लॉस के रिस्पेक्ट में, तो जी लाया 27,200 और एस लाया 20,400 और जे फाइनल डिविडेंड लाया 2640 का। उसके बाद जो इन्होंने अमाउंट विड्रॉ कर लिया है वो आएगा, तो बाय जीज कैपिटल अकाउंट 16,280 and by S capital account 28,680। फिर जी का लोन आ जाएगा, जी लोन अकाउंट जो है 9600। इसके बाद हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 70,400 and 70,400। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप दिस इज क्लियर टू यू।